नमस्ते, जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका रंजना की दुनिया में। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये बहुत पुरानी है, 2021 की। एक्चुअली दिसंबर 2020 को वरुण की और राधिका की शादी हुई थी। तो ये जो मेरी दीदी आप देख रहे हैं, इन्होंने खाने पर इनवाइट किया था, तो हम अभी उन्हीं के घर पर हैं। लेकिन हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था वहाँ पर रुकने का, क्योंकि आज ही हम लोगों को रात को नैनीताल के लिए निकलना था। तो दीदी ने खाना वाना सब कर रखा था हमारा, तो हम कुछ टाइम वहाँ पे बिता करके खाना वाना खा के अपने घर आ गए थे और वहाँ पर हमने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद जो है वरुण गाड़ी लेकर के हम सबको लेकर के निकल गया नैनीताल के लिए। और नैनीताल में रहती हैं हमारी बड़ी दीदी। तो अब ये जो जैसा कि आपको पता है, नैनीताल तक का रास्ता जो है 5 से 7 घंटे का रास्ता है। अब देखो कब पहुँचते, कितने बजे पहुँचते। तो वैसे तो गाड़ी वरुण चला रहा था, लेकिन हम सबको गाड़ी चलानी आती है, तो हमने कहा अगर वो थक जाएगा तो बीच बीच में कभी मैं, कभी इसके पापा और तो कभी सचिन ड्राइव कर लेगा। तो बस फिर हम जा रहे हैं नैनीताल के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। हम नैनीताल पहुंच के मैं आपको सब कुछ एक्सप्लोर करूंगी। हम कहाँ गए, मेरी दीदी, बड़ी दीदी कौन सी मेरी बड़ी दीदी हैं जो वहाँ रहती हैं, उनकी फैमिली कैसी है, और हमने क्या क्या देखा, किस होटल में रुके, तो वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो फिर चलते हैं अब नैनीताल। तब आपसे मिलेंगे, वहाँ आपको सब कुछ दिखाएंगे। हम कहाँ कहाँ गए, क्योंकि बहुत जगह जाना है हमने, तो आपको वहाँ पहुँचने पर दिखाएंगे। ये हम लोग मॉर्निंग में नैनीताल पहुंच गए थे। और ये मेरी बड़ी दीदी हैं, उनकी फैमिली है। लेकिन हम दीदी के घर नहीं ठहरे, क्योंकि सब जॉब करते हैं और हमें वहाँ, मतलब हम ज़्यादा दिन के लिए नैनीताल नहीं गए थे, मुश्किल से 2-1 दिन के लिए गए थे। तो हमें सब कुछ कवर करना था, इसलिए हम वहाँ नहीं ठहरे। और ये वो है रूम जो हमने जो रूम लिया था, वो मैं दिखाती हूँ। ये है वो रूम, और वो उसका साइट सीन था। तो यहाँ पर भी कुछ देर रेस्ट करने के बाद, क्योंकि सुबह हम पहुँच गए थे तो हमारे पास पूरा दिन था, तो रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए थे सारे ताल देखने के लिए। तो ये सारे ताल हैं, मेरे को पर्टिकुलर नाम तो नहीं पता, तल्ली ताल, मल्ली ताल, परी ताल, ये 7 ताल आते हैं। तो इन सब में हम घूमते फिरते एंजॉय करते हुए गए। तो चलो आप भी देखो। नहीं, वो जो हवा वाली है ना, वो नहीं जा पा रही। लाओ मैं फेंकूं। ताल में बहुत सारी मछलियाँ थी। यहाँ देखो सब बारी बारी उनको दाना डाल रहे हैं और बहुत चाव से खा रहे। बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इस ताल में। तो यहाँ सब उन्हें दाना खिला रहे हैं बारी बारी। हम फिर निकल गए थे बोटिंग के लिए। और मुझे तालों का प्रॉपर पता नहीं है, हम कितने ताल गए थे। 7 तालों में से शायद हम 4 ताल तक गए थे। परी ताल नहीं गए हम लोग, वो हमें पता ही नहीं चला। तो ये सब देखो, हमने बोटिंग करी, खूब एंजॉय किया।
और इसके बाद तो बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, साइट सीन वगैरह जहाँ हम लोग गए थे। तो नैनीताल बहुत ही प्यारी जगह है, घूमने लायक है। स्नैप बन रही है, हाथ वाथ हिलाओ, नाचो गाओ, हिलाओ हाथ वाथ, इधर पापा के मुंह के आगे नहीं। पारी हो रही है। यहाँ 150 बोट है, 8 जगह से है ना, वहाँ भी है, अलग अलग जगह दे रखी है, सब जगह बांट रखी है। आगे 3 नाव नहीं है, हाँ ये बना एक हाथ से। हाँ वीडियो बना ले। ताल घूमने के बाद हम लोग सीधे गए कैंची धाम। तो अब जो भी आपको सीन दिखाई देगा वो कैंची धाम का दिखाई देगा। तो चलो आपको भी बाबा के दर्शन करवाते हैं। कैंची धाम के दर्शन करने के बाद जब हम रास्ते पे आ रहे थे तो बीच में बहुत छोटे छोटे मंदिर थे, तो उनके भी हम दर्शन करते हुए आए। ये एक गुफा थी जो बहुत ही प्यारी गुफा थी। यहाँ पर 3 पिंडी बनी हुई थी माता की, और ये लक्ष्मी माता का मंदिर है। यहाँ पे भी हमने दर्शन करे। ये बहुत शांत, मतलब शांतिपूर्ण गुफा थी, शांत प्रिय गुफा। और यहाँ मेरा सचिन है हनुमानगढ़ी के पास वाले मंदिर पर पूजा करते हुए, और दर्शन करते करते हमें लगभग शाम हो गई थी। उसके बाद हमने सोचा एक मंदिर बचा हुआ है जो बिल्कुल हमारे होटल के पास ही था, नैना देवी मंदिर। तो ये हम लोग जो थे शाम को नैना देवी मंदिर में दर्शन करने आ गए थे। तो ये जो आप देख रहे हैं हम दोनों को, ये नैना देवी को ही देख रही हूँ मैं, सामने ही है उनका मंदिर माँ का। तो बस इसके बाद हम लोग आ गए थे दिल्ली अपने घर वापस, और बहुत ही अच्छा रहा। कैंची धाम, बाबा नीम करोली का मंदिर तो सच में देखने लायक है।